As a second dropper, preparing for JEE is too difficult or painful. और स्पेशली जब तुम ऐसे बैकग्राउंड में फैमिली में हो जहाँ पर लड़ाई झगड़े कॉमन बात है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, लाइक टॉक्सिक सराउंडिंग एंड फैमिली पेरेंट्स तुम्हारे ऐसे हों जो तुम्हें हर बात ये कह रहे हो कि क्या कर रहा, टाइम वेस्ट कर रहा, अपने मन का कर रहा, और क्योंकि तुम्हारा डिसीजन खुद का हो फाइट करने का किसी एग्ज़ाम के लिए तो ड्रॉप लेगा। तो ऐसा ही कुछ था मेरा भी। तो मैंने जो 2 साल जेईई प्रिपरेशन में समझा, सीखा, जो फेस करा है, वो एक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। लाइक मैं थोड़ा ना हैवी फील कर रहा था आज, तो सोचा कि चलो ठीक है शेयर करते हैं। अब किससे शेयर किया जाएगा? तो मेरा हुआ कि चलो ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल है ही तो वहाँ शेयर करते हैं। टेट मैटर के लोग देखेंगे नहीं देखेंगे कोई नहीं। तो यही है जो मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी है, फिर क्या ऑब्स्टिकल्स थे, सब कुछ वो शेयर करूँगा। अगर जूनियर्स हो तो तुम्हारे लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा कहीं न कहीं, जो थोड़ी बातें पॉइंट्स मैं बोलूँगा। मेरे जो फैमिली, मेरे चाचा जो हैं एकेडमी के लिए जो चीज़ों का एडवाइस देते हैं घर जब पापा को, तो वो चाहते थे कि मैं, मतलब घर वाले, मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, डॉक्टर वगैरह। लाइक 11th में पीसीबी लूँ एंड नीट की प्रिपरेशन करूँ इंस्टीट्यूट ऑफ जेईई। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने 11th में अर्जुना नीट का बैच लेकर 1 साल प्रिपरेशन भी करी है नीट का। या आप कहोगे भाई तुमने ये कैसे करा प्रिपरेशन? तो एक्चुअली क्या था ना कि हम लोगों ने 10th पास किया, तो चाचा बोले कि मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना है, ऐसे वगैरह सब कुछ, तो लाइफ सेट हो जाएगी सब ऑल थिंग उनके हिसाब से, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं। तो उन्होंने, वो अपनी फील्ड में डोमिनेट कर रहे हैं, तो भाई उन्हें अपनी फील्ड की जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। तो आई वॉज भी लाइक कि चलो ठीक है करते हैं, क्या ही करना है। बट सच कहूँ तो मेरे को उनका इंटरेस्ट आ नहीं रहा था मेडिकल फील्ड में, क्योंकि बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं था अदर्स फील्ड का सब कुछ, कि मैं जिसके बेसिस पर अपना डिसीजन कर पाऊँ कि हाँ मुझे कहाँ जाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है। बट और पीसीबी में राजी होने का भी रीज़न और भी कुछ था, बट वो अभी मैं नहीं बताने वाला, वो फिर कभी किसी और टॉपिक पे मैं बात कर लूँगा। तो ऐसा था, मैंने ले लिया कुछ बिना कहे। बट कहीं न कहीं पता है, जो मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी 11th में नीट का, तो मैं सर्च कर रहा था कि मेडिकल फील्ड से एस्केप कैसे किया जाए, लाइक बायो से बीटेक कैसे किया जाए एंड मेडिकल फील्ड में ना जाकर और कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हैं, ये सब वगैरह ऑल थिंग। सोचो, मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी और उसमें ये सब सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है। तो फिर वेकेशंस में 12th का वेकेशन आता है, ठीक है, समर वेकेशन, तो उसमें मुझे जेईई के बारे में पता चलता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से। फिर मैं थोड़ा सर्च करता हूँ जेईई वगैरह के बारे में सब कुछ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार जो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, लाइक जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ से, वो शायद इस रास्ते के थ्रू जाना ज़्यादा बेटर होता। लाइक डेट मैटर कि मैं फेल हूँ या पास हूँ जेईई में, बट ये रास्ता मेरे लिए बेटर होता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल या नीट। तो फिर मेरा ऐसे मन बदलने लगा कि यार नहीं, स्विच करते हैं पीसीबी से पीसीएम। फिर घर वालों से मैंने कहा, चाचा से कहा कि नहीं ये वो नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा सब कुछ। चाचा बोले कि सब मेरे को बोले कि पागल हो गया, ये कर रहा वो कर रहा, आधे बीच में छोड़ रहा सब कुछ, बहुत सी बातें हुई। फिर भी मैं सबके अगेंस्ट जाकर डिसीजन ले लिया। गया स्कूल में, प्रिंसिपल से बात करी, प्रिंसिपल बोल रहा है कि पागल हो गए, लोग मैथ से बायो जाते हैं तो बायो से मैथ जा नहीं बात कर रहे हो, नहीं कर पाओगे ऑल थिंग। उसी साल हमारे स्कूल में 40 बच्चे फेल हुए थे मैथ में। प्रिंसिपल डर रहा है कि फेल हो जाएगा। फिर मेरे एक नोन के थे जो अच्छे खासे सोर्स था उनका, उनसे बात की, वो गए बात कराएं सब कुछ, इन लास्ट हो गया सब कुछ। बायो से मैथ मेरा। टीचर मैं जा रहा हूँ स्कूल, वो बोल रहा है, ये ताने वही बार बार दे रहा है मुझे, बोल रहा है कि तुम बायो से मैथ आओ कर पाओगे कि नहीं। और बहुत से लोग मेरे को बोले कि फेल हो जाएगा, क्योंकि भाई वैकेशन के बाद बायो के मैंने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। वैकेशन के बाद मैं मैथ में स्विच करा रहा हूँ, 5-6 महीने रह गए हैं बोर्ड्स में, लोग बोल रहे हैं फेल हो जाएगा, ये वो हार्ड होता है बहुत, फलाना ढिमकाना, बहुत सी बातें हुई। बट मेरे को कहता है कि नहीं करना है, जेईई का सोचा है तो एक बार एफर्ट मारेंगे, डेट मैटर कि फेल होऊंगा पास, बस मुझे करना है, मेरे को अंदर चुल थी। फिर मैंने देखा कि 75% का क्राइटेरिया फुल करना है, तो प्योरली बोर्ड्स पर फोकस करते हैं 12th में, क्योंकि 11th में मैथ्स भाई मैंने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखी, बायो था मेरा। तो फिर मैंने प्रिपरेशन करी साल भर उस फियर माइंड में कि लोग ऐसे ऐसे, बहुत सी बातें हुई थी उस टाइम, बहुत क्या बताएं, बहुत वो घिच पिच हुआ था सब कुछ हुआ। एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया एंड मैथ्स में भी अच्छे खासे मार्क्स आए थे, सब कुछ बढ़िया था।
बस मेरा इंग्लिश में 100 मार्क्स का होता है, 55 नंबर आए थे। वहाँ से मुझे लगा कि ये 25 तो आ जाता है, सबका आ ही जाएगा, मुझे भी कोई वो नहीं था। बट मेरे 6 नंबर से 25% रह गया, 6 नंबर से। एंड रिव्यूअर में तुम्हारा ये है कि तुम अगर पास हो गए तो ये रिपीट नहीं कर सकते, ना तो तुम किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। ये अगर पास हो तो पास हो, बात खत्म। ऐसे मेरा हो गया था। अब रिजल्ट का वेट करते ऑलरेडी टाइम निकल रहा था ड्रॉप ईयर में जेई के लिए। फिर इन सब में 2-3 महीने और निकल गए अल्टरनेटिव स्टूडेंट में कि 25 नहीं है तो कैसे क्या करना है क्या नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई था भी नहीं जिससे मैं डायरेक्टली पूछूं और मुझे सीधा सोल्यूशन लेके दे दे। ये इंटरनेट पर खोजना था, यूट्यूब पर खोजना, सब कुछ सोल्यूशन खुद से करना था, खुद फिगर आउट करना था। घर का था ये बात तो घर वाले बोलते हैं और अपनी मर्जी का, क्योंकि भाई बायो से मैथ स्विच कराने में लोग मतलब घर में सब नाराज थे, कहने के अगेंस्ट क्या था। तो कहता भी नहीं किसी से मतलब हेल्प या सपोर्ट नहीं भी मांग सकता था। सब लोग बोलेंगे अपने मन का कह भी नहीं सकता कोई चीज़। फिर खुद से करा, सब कुछ फिगर आउट करा। और इस सब चीज़ों में मेरा ड्रॉप, और फर्स्ट टाइम जेईई की प्रिपरेशन ने भाई बहुत सी गलतियाँ भी करी जो फर्स्ट टाइम लोग करते हैं, लाइक मॉक टेस्ट जीवन वगैरह, बैच स्विच करना 1.2 2.2 2.2 3.2 ऑल थिंग्स भाई, जो एक नॉर्मल वाला आइडल स्टूडेंट करता है गलती, सबको मैंने करी। तो फिर मेरा जनवरी में एग्ज़ाम हुआ और कुछ पर्सनल लाइफ में भी इशू चल रहे थे, तो जनवरी का पूरा मेरा वो भी गया। बट फिर जितना आया खराब ही आया था, क्या ही बताऊँ। बट जो जनवरी के बाद अप्रैल अटेम्प्ट होता है, 2 महीने गैप होता है, उसमें मैंने मतलब मेहनत करी, तबाह की कि चलो ठीक है, जो 2 महीने फुल एफर्ट मारते हैं। फिर भी अप्रैल में उतना इम्प्रूव नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ। बट वो 2 महीने थोड़ा वो महीने यूज करते प्रोडक्टिव वे में बढ़िया सा अगले साल। फिर बट मुझे ना उतना रिग्रेट नहीं था, यू नो भाई, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट मुझे ये था कि चलो ठीक है ट्राई करना था, मुझे जेईई कर लिए। एंड मेरा वो अंदर का कीड़ा था वो ख़त्म हो चुका था। अब मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सेकंड ड्रॉप लेते हैं, फर्स्ट ड्रॉप में पता नहीं था कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जेईई की प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में कर रहे थे। तो मैंने बोला हटाओ यार, मेरा 25 भी नहीं है, फिर कौन जाएगा तामझाम पढ़ने। मेरा चुल थी वो ख़त्म करने का प्रिपरेशन। अब रहने दो, अब मैं काउंसलिंग करूँगा, जो भी कॉलेज मिलेगा निकलते हैं बाहर। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अगस्त के लास्ट वगैरह में, सितंबर की स्टार्टिंग वगैरह में काउंसलिंग वगैरह में कुछ इशू आया था, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह में, स्टेट काउंसलिंग में सब कुछ थोड़ा हुआ था। और इतना मिस हो गया चीज़ें ना, इतना कन्फ्यूजन हो गया कि इन लास्ट में पूरा वो हो गया, मेरे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर फ्रेंड्स वगैरह सेकंड ड्रॉप की तरफ थे ही, तो मेरा भी मन हुआ कि चलो ठीक है, मैंने खुद को ऐसे कह के मना लिया कि हाँ फर्स्ट ड्रॉप में पता नहीं था चीज़ें कैसे करनी थी कैसे नहीं करनी, तो सेकंड ड्रॉप में कर लेंगे। बट भाई तुम्हारा माइंडसेट तो चेंज हुआ है, पर कहीं ना कहीं भाई तुम उसी माहौल में, उसी बैकग्राउंड में, उसी घर में हो जहाँ पे चीज़ें वैसी चल रही थी और वो बदलने वाली नहीं थी। फर्स्ट हाफ में भाई वो गलतियाँ कहते हैं ना भाई, वो 247 रैंक वाले भैया लगता है हर साल कंट्रोल से करते हैं। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया था कि पिटलू सच में सफिशिएंट है या कि नहीं, इतना मतलब कोई बताने वाला होता कि नहीं ऐसा नहीं होता, इस पर ध्यान दे, ये सब चीज़ें बकवास हैं। हम लोग तो पढ़ गए भाई सब चीज़ों में, क्योंकि बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं था, खुद से सब कुछ करना था। तो ऐसी चीज़ें हुई और फिर सेकंड ड्रॉप की तरफ मैं ऐसे आ गया, लेट बट आया। और जो है रिजल्ट वगैरह मैंने शेयर कर ही दिया है, और सेकंड ड्रॉप की पूरी जर्नी यूट्यूब पर पड़ी ही है। सेम साइकिल रिपीट हुई थी, बस कुछ चीज़ों से बचे थे जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, लाइक उल्टा पुल्टा जो चीज़ें नहीं पढ़ना था उसमें नहीं पढ़े। बाकी एकेडमिकली जो थोड़ा साइकिल था वो रिपीट हुआ ही उसी माहौल में थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गलती कहीं नहीं, गलती मेरी भी है, बट ठीक है, एफर्ट हुआ जो हुआ। लिटरली बता रहा हूँ, जो मैंने खुद से डिसीजन करके जेईई का, मेरा खुद का डिसीजन था। मैंने जितना एफर्ट मारा इसमें ना, नीट में मैंने जब प्रिपरेशन करा था 11th में, उसमें इसका हाफ भी नहीं मारा। पता नहीं कि बस लेक्चर देख रहा था, ये कर रहा था, क्योंकि वो उसमें मेरा इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था। मेरे इसमें था करने का, भले फेल हुआ बट मैंने एफर्ट ट्राई करने का मन था किया। तो मेरा यही रहा जर्नी जो भी था वो सब। तो ठीक है, पता है थोड़ा बुरा कहने लगता है कि हम वो स्टूडेंट रहें, एस्पेरेंट रहें, जो ना तो बहुत पूरा बिगड़े हुए थे, ना तो टॉपर की कैटेगरी में है, हम कहीं बीच में रहेंगे। लाइक वो स्टूडेंट होता है ना, जो मतलब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एंजॉय करें लाइफ में। वो सारे रॉन्ग हैबिट्स, पता नहीं क्या क्या अलग ही गलत आदतों में पड़े हैं, या फिर अलग 24 घंटा भाई चटियाए पड़े हैं मोबाइल वगैरह में, ये सब वगैरह। तो हम वैसे भी नहीं थे।
एंड हम ट्राई कर रहे थे कि हमारे मार्क्स अच्छे आए, टॉपर कैटेगरी में आए सब कुछ, बट फिर भी लास्ट में एवरेज ही बन के रह गए, जस्ट फकिंग लूजर कहें तो, अगर इन शॉर्ट हम कहीं बीच में रह गए। जो हमारी जब गिनती होती तो लोग फेलियर में ही गिनती करते हैं भी, गलती खुद की भी कुछ अपनी थी एकेडमिकली, बट कुछ बैकग्राउंड चीज़ें भी थी जो मतलब नॉन एकेडमिक एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे जो पहले के हिट कर रहे थे। अब ये सब चीज़ें कोई समझेगा नहीं, ना हम किसी को समझा सकते हैं। जो था खुद को ही फेस करना था, खुद को ही सॉल्व करना था सब कुछ, ठीक है। एंड मैं किसी से कोई शिकायत नहीं, ना मैं कुछ कह रहा, सब अपनी जगह सही है। एंड अब जो अभी आगे का अपना प्लान है खुद से ही करना है, ट्राई करेंगे कि अब अभी तो ये क्या ही प्रॉब्लम है यार, अभी तो आगे लाइफ में और प्रॉब्लम्स आने वाली है। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज पर जॉब वगैरह बहुत चीज़ें हैं, तो मेन वॉर कहते हैं ना, युद्ध अभी बाकी है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, और क्या है। बाकी आप लोग बताना, अगर आप लोग की भी कोई ऐसी स्टोरी या फिर कहानी ट्विस्ट वगैरह हो तो जरूर कमेंट में, ठीक है। आई एम नॉट सेड कि अगर मैंने मेडिकल की जगह जेई चूज करा या फिर पीसीएम चूज करा है तो मैं सक्सेसफुल या फिर वो चीज़ें हो ही जाऊँगा जो मैं चाहता हूँ, बट एटलीस्ट मैं एफर्ट तो करूँगा उस चीज़ के लिए, बस ये कह रहा। पता है, सही टाइम पर इंफॉर्मेशंस की कमी तुम्हारे डिसीजन को डिले करेगा, और वो इम्पैक्ट करेगा तुम्हारे परफॉर्मेंस पर। एग्जाम जो भी चीज़ का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर लैक ऑफ गाइडेंस, और तुम्हारे पास कोई समझाने सिखाने वाला नहीं है, तब भी वो इम्पैक्ट करेगा। तुम्हारी अपनी गलती बाद में होगी, पर ये चीज़ें पहले इम्पैक्ट करेंगी तुम्हारे, ठीक है। लाइक मैं ये चीज़ें, अगर तुम ये पूरी एंडिंग मतलब स्टार्टिंग से देखे होगे तो तुम्हें समझ में आई होगी कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई, जो चीज़ मैं समझता हूँ भाई। इसलिए मैं ना अपने जो छोटे भाई बहन जो जूनियर्स होते हैं, मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये मैंने फेस करी वो ना करें, उनके साथ ना हो। वो एटलीस्ट अपने फाइट करें 100% एफर्ट के साथ, या फिर जो, ठीक है। इसलिए मैं कहीं जाता हूँ कोचिंग वगैरह में, घर में भाई बहनों जब भी, और तुमने भी देखा होगा मेरी पूरी जर्नी में मैंने कहीं ना कहीं सिखाने की भी कोशिश करी। तो मैं चाहता हूँ बस वो प्रोवाइड करूँ जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, दैट्स इट। यू नो, फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप के कंपैरिजन में सेकंड ड्रॉप का जो रिजल्ट जब आया तो सब कुछ थोड़ा बुरा लग रहा था। यू नो वाई, कि फर्स्ट ड्रॉप में तो पता था कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे सब कुछ उतना बढ़िया नहीं करा, बट सेकंड ड्रॉप में स्टार्टिंग में एंड मिड वगैरह में चीज़ अच्छी चली थी मेरी तरफ से, प्रोडक्टिव वे में थोड़ा मतलब सब कुछ। हाँ, लास्ट में मेरा जनवरी की स्टार्टिंग से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई, जिससे जनवरी का भी सेम मतलब रिजल्ट बिगड़ा। एंड उसके बाद जो गैप था जनवरी से अप्रैल के बीच में 2 महीने का, उसमें मैंने कुछ प्रोडक्टिव स्टडी करी ही नहीं। पता नहीं क्या ओवर थिंकिंग या फिर कह सकते हो उल्टे पुल्टे थॉट सोच रहा था, सब कुछ ये सब खराब करा, जिससे मेरा अप्रैल का भी सेम मिस्टेक से रिजल्ट बिगड़ा। बट ठीक है, थोड़ा ये था, बट कोई नहीं। इन लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगा कि रिजल्ट चाहे जो भी है, रोने धोने कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन।